जब कभी भी वक्त ख़राब चले ना दोस्तों, तो हमें रुकना नहीं चाहिए। यदि हम रुक जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में एक प्रकार का ठहराव जो है वो स्थापित कर लेते हैं। और जब ठहराव स्थापित हो जाता है तो हमारी सफलता भी हमसे दूर हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम चलते रहें, नियमित तौर पर, निश्चित तौर पर चलते रहें। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। यह माह आपके लिए किस प्रकार का जाएगा, आपको कहाँ से लाभ हो सकता है, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। आपके हेल्थ, आपके कैरियर, आपके जॉब, आपकी संतान से संबंधित सभी बातों पर। किन तारीखों में आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। शुरुआत करते हैं हम आपके लग्न के स्वामी। देखिए, यह जो विश्लेषण है ये चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपनी धनु लग्न के आधार पर भी इसे देख सकते हैं, लेकिन सटीक फलादेश आपको राशि के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर मिलेगा। तो हम बात करते हैं, शुरुआत आपके लग्न के स्वामी जो हैं जुपिटर होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में 6वें भाव में बैठे हुए वक्री स्थिति में हैं। ठीक है, और वक्री स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं ये आपके 6वां भाव जो होता है ना, ये रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, आपके सेवा भाव से भी संबंधित होता है, मतलब आपके जॉब को भी रिलेट करते हैं इस भाव से। ठीक है, शनि महाराज जो हैं, एक अच्छी चीज़ हुई है हमारे धनु राशि के जातकों के लिए कि 15 नवंबर 2024 को शनिदेव, जो कि वक्री स्थिति में चल रहे थे, अब मार्गी स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, और ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु देव आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं, वहीं केतु देव आपके 10th भाव में बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका में जो पंचमेश और द्वादशेश होते हैं मंगल देव, ये मंगल महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में 8th भाव में बैठे हुए हैं। 8th भाव में भी वो भी अपनी नीच की राशि कर्क राशि में जाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। बुधादित्य नाम का राजयोग बना हुआ है। बुध आपके 7th भाव और आपके कर्म क्षेत्र, इन दोनों के स्वामी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो शुक्र देव होते हैं, शुक्र महाराज, ये आपके 6th भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में, मतलब दिसंबर 2024 में, ये आपके धन भाव में आकर बैठेंगे। अब ये सारे प्लैनेट्स आप पे किस तरह का परिणाम देंगे, क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको लाभदायक सिद्ध हो। देखिए, शुरुआत हम करते हैं आपके सूर्यदेव से, क्योंकि जो है ना कि हम कुछ भी कर्म जब करते हैं तो उसमें जब भाग्य का सहयोग हमें मिलता है तो भाग्य का सहयोग बड़ा प्रबल होता है। कईयों बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे जरा से एफर्ट डालते ही हो जाती हैं, क्योंकि हमारा भाग्य का सहयोग उसमें मिल रहा होता है। ये माह दिसंबर 2024 जो है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है धनु राशि के जातकों के लिए। मतलब ये मान के चलें कि 15 दिसंबर तक तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहने वाली हैं, क्योंकि जो है कि आपके भाग्येश जो होते हैं सूर्य महाराज, ये अभी वर्तमान परिस्थिति में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव क्या होता है, व्यय का भाव होता है। व्यय का भाव तो होता ही है, साथ ही विदेश यात्राओं से भी संबंधित होता है, विदेश से होने वाले लाभ से भी संबंधित होता है, विदेश से व्यापार से भी संबंधित होता है। आकस्मिक धन हानि का भी भाव है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी इसी भाव से देखा जाता है। तो अब ये जब भाग्येश हैं,
ये आपके 12th हाउस में जाके बैठ गए। 12th हाउस जो है ना, ये यहाँ कोई भी प्लैनेट जब जाता है ना तो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि ये व्यय भाव है। एक तरीके से देखा जाए तो जो 12th हाउस होता है वो लग्न का व्यय भाव होता है, मतलब प्रथम भाव से 12वां भाव जो होता है। और लग्न कौन हो गया? लग्न जो लग्न मतलब स्वयं आप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब सूर्य किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है? देखिए, सूर्य के पास में सूर्य आपके पिता होते हैं, सूर्य आपके बॉस होते हैं, राजसत्ता, सरकारी कर्मचारी, ये सब जो हैं ये सूर्य का ही रूप होते हैं, ठीक है। तो आपको आपके पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखना 15 दिसंबर तक अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ चूंकि बुध जो हैं आपके सप्तम भाव और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, 26 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे। और आपको देखिए, जो भी प्लैनेट वक्री होता है ना, अगर पॉजिटिव वे में बात करें हम, तो पॉजिटिव वे में प्लैनेट जब वक्री होता है तो वो आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप जिन चीज़ों को पीछे छोड़ आए हो, जो गलतियां आप कर चुके हो, उन्हें आप एक बार सुधार लो, ठीक है। बुध देव जो हैं आपके सप्तम भाव और कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं। कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 2 बार पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ ले लिया, ठीक है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बुध जो है हमारी बुद्धि है, हमारी कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। और यही प्लैनेट जो है वक्री हो रहा है, कर्म क्षेत्र का स्वामी भी है आपके। और कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या यदि आ रही है आपको, देखिए सूर्य और बुध भाग्येश और कर्मेश दोनों ही आपके द्वादश भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो निसंदेह जो है परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं। लेकिन 15 दिसंबर तक आपको चीज़ों को होल्ड करना चाहिए। स्थिति भले ही तनावपूर्ण रहे, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। आपको अपने बॉसेस के साथ में इस समय यस बॉस वाली पोजीशन में रहना चाहिए, ठीक है। पिता की हेल्थ का ध्यान देना आवश्यक है। यही जो शुक्रदेव हैं आपके, शुक्रदेव आपके, जैसा मैंने कहा कि षष्ठेश होते हैं, साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के। आपकी डिजायर फुलफिलनेस का भाव होता है लाभ भाव, ठीक है। और ये दिसंबर माह में जाकर आपके धन भाव में बैठेंगे। कहीं ना कहीं से, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे आपको मतलब किसी भी प्रकार से धन लाभ होने की स्थितियां तो बनती हैं। देखिए, अब धन लाभ, आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग था, आपका कोई सैलरी इंक्रीमेंट पेंडिंग था, आपका कहीं से कोई प्रॉपर्टी का सौदा पेंडिंग था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शुक्रदेव जो है यहाँ पर 28 दिसंबर तक रहेंगे आपके धन भाव में। तो आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, भोग विलास ऐश्वर्य के भी स्वामी होते हैं, लेकिन साथ ही षष्ठेश भी हैं, मतलब 6वें भाव के स्वामी भी होते हैं। देखिएगा, किसी प्रकार की कोई कर्ज की स्थितियों का निर्माण अगर हो रहा हो और उससे अगर आप रुक सकते हो तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है ना, ये आपको, गुरु तो बैठे ही हुए हैं 6वें घर में आपके, ठीक है। किसी भोग विलास की चीज़ों में आपसे व्यर्थ खर्च ना करवा दें। वहीं क्या है कि वैवाहिक सीजन चल रहा है, पार्टियों का दौर चल रहा है, स्वादिष्ट मिष्ठान मतलब मिठाइयों का दौर चल रहा है। अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अन्यथा क्या है कि गुरुदेव जो कि 6वें भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको पेट संबंधी समस्या दे सकते हैं, ठीक है। शुक्र आपको मजबूर करेंगे कि आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएं, आपको उठाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा, नहीं तो क्या होगा कि पेट की समस्या आपके लिए आ सकती है, ठीक है। आपके परिवार में इस माह में कोई ना कोई बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि जो है ना, या तो वो विवाह के द्वारा हो या किसी जन्म के द्वारा। शनि महाराज जो हैं वो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि शनिदेव जो एक रोड़ा अटकाए बैठे हुए थे, अभी तक वक्री स्थिति में थे, वो अब मार्गी स्थिति में आ गए हैं। और मार्गी स्थिति में चलने के साथ में एक दिक्कत यहाँ पर छोटी सी हो रही है कि पंचमेश और द्वादशेश मंगल जो हैं आपके, ये इस समय
अपनी नीच की राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि ये शनि के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, पंचमेश पंचम भाव जो होता है ना, वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपकी संतान से संबंधित होता है, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, सट्टे से संबंधित होता है, स्पेकुलेशन अगर आप करते हैं तो उससे भी संबंधित होता है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, और यदि उस भाव का कारक मंगल जो है ये आपके अष्टम भाव में चला गया, वो भी अपनी नीच की राशि में, तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ना तो मंगल को सूर्य का सपोर्ट मिल पा रहा है, ना सूर्य को मंगल का सपोर्ट मिल पा रहा है। कुल मिला के स्थितियाँ विषम हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपके संतान के साथ में एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, ठीक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये आपको अचानक सडन गेन की तो बात इस समय नहीं कर सकते, है ना, लेकिन सडन लॉस जरूर करा सकता है। आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति जो कि छठवें घर में बैठे हुए हैं, वक्री स्थिति में है, रोग ऋण शत्रु और सेवा के भाव से संबंधित हैं। देखिए शत्रु तो आपके बढ़ेंगे, क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक योग भी है और जुपिटर आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शत्रु तो आपको बढ़ेंगे। देखिए, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपसे, व्यूज़ बटोरने के लिए मैं सिर्फ वाहवाही के लिए आपको अच्छा नहीं बताऊंगा। ये जो आपके साथ में हो रहा है या होगा, मैं उसी बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, यदि आप की गुरु की दशा चल रही है और आप अपने कर्ज से पीड़ित हैं, आप अपने कर्ज से परेशान हैं, तो आपको गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ नियमित तौर पर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि धनु राशि वाले बेचारे साढ़े साती के दौरान कर्ज की स्थितियों में फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक तो गजेंद्र मोक्षम स्रोत का पाठ आप शुरू करें। दूसरा, यदि वो आपको संस्कृत में है और कठिन लगता है, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम का जाप, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर शुरू करें, ठीक है। तो आपकी कर्ज की समस्या में कुछ ना कुछ समाधान आपको, देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आज आपने मंत्र पढ़ा और कल आपको समाधान मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन ये अगर आप कंटिन्यूटी में ले आते हैं तो थोड़े समयांतराल में आपको ये समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ते आपके लिए ऐसे खुलने शुरू हो जाएंगे कि आप अपने कर्ज की समस्या से निजात पा सकें। देखिए, हर महीने में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जबकि हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। ऐसा होता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा जब भी जो है कि छठे, आठवें और 12वें भाव में जाता है, तब ये पीड़ित हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ही भाव जो है ना, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। इसमें जो भी प्लैनेट जाता है वो अपना अच्छा फल नहीं दे पाता हमें। तो चंद्रमा की जो स्थिति है, 9 और 10 दिसंबर को ये आपके 4th हाउस में रहेंगे, ठीक है। आपके 18 और 19 दिसंबर को 8th हाउस में रहेंगे। 1st, 2nd, 27th, 28th, 29th, इन 5 दिनों में ये आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो ये कुछ जो 5, 6, 7, 8, 9 दिन हैं लगभग महीने के, ये महीने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 18-19 को यद्यपि आपका चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी योग भी बनेगा। यदि आपकी पत्रिका में दोनों की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, चंद्रमा की और मंगल की, तो अष्टम भाव में होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ की स्थितियां बन जाएंगी। लेकिन यदि स्थिति कमज़ोर है, ठीक है, तो फिर कोई चेंज मुझे आता हुआ नहीं दिखाई देता है इसमें। गुरु और शुक्र का नवम पंचम योग भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये गुरु और शुक्र का नवम पंचम योग भी आपको धन दिलाने की सामर्थ्य तो रखता ही है। तो मैंने आपको उपाय भी बता दिए, आपको आपके पिताजी के हेल्थ से रिलेटेड बता दी, आपको
वाहन सावधानी से चलाना चाहिए इस माह के दौरान, जब तक कि मंगल जो है वक्री होकर आपके अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में नहीं आ जाते और शनि मंगल का षडाष्टक योग नहीं टूट जाता, तब तक आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। संतान की एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपना फोकस करें। लॉटरी सट्टा के बाज़ार में ध्यानपूर्वक निवेश करें। ये सावधानियां हैं आपके लिए इस माह की। आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पत्रिका का उचित समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।